हमारे प्रभाती सत्र के अंतर्गत नित्यम भागवत सेवा का ये नियम हम लोग विगत कई दिनों से हमने आरंभ किया है और प्रत्येक दिन ही हम ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। भक्त भागवत की महिमा श्रवण करते करते हमने हमारे प्रयोजन आचार्य श्रीमन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्र को सुनना आरंभ किया था और किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में रहते हुए एक साधक का आचरण करके दिखला रहे हैं। अपने जीवन में आई हुई कैसी छोटी छोटी बाधाओं को वो ओवरकम करके भगवत भजन में अग्रसर हो रहे हैं, अपनी सिंसियरिटी दिखा रहे हैं। उस विषय में हम सुन रहे थे। हमें भगवत भजन के अंदर ही सिंसियरिटी ऐसी एक वस्तु है जो कि बहुत आवश्यक है। आप जितने सारे शास्त्र पढ़ेंगे उनके अंदर ये कंसिस्टेंसी, ये रेगुलरिटी, ये सिंसियरिटी हमेशा देखने को मिलेगी। श्री रूप गोस्वामी पाद ने इसीलिए अपने उपदेशामृत के अंदर उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध की भक्ति को पोषण करने के लिए ये लक्षण बतलाए हैं कि जो व्यक्ति अपनी भक्ति को पुष्ट करना चाहता हो तो उसके अंदर ये 6 लक्षण अवश्य होने चाहिए। और ये 6 लक्षण उत्साह अर्थात भक्ति साधनों को करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। निश्चयात अर्थात हृदय में एक फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि निश्चित रूप में हमें इन्हीं साधनों से भगवत प्राप्ति होगी। हमारे गुरुवर्गों ने इन समस्त साधनों का अवलंबन करके और भगवत प्राप्ति करी है, तो हम भी अवश्य ही इसी साधन का अवलंबन करके भगवत प्राप्ति करेंगे। धैर्यात, अच्छा कब होगी? इतना समय हो गया माला करते करते लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। इतना समय हो गया एकादशी करते हुए, ठाकुर सेवा करते हुए, लेकिन तब पर भी हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा। तो मन में ऐसे संशय ना ला करके निश्चय रूप में हमें ये प्राप्त होगा ही, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि इसी मार्ग का अवलंबन करके जितने सारे पूर्व आचार्य और सत्पुरुष भक्त हुए हैं वे भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवत सेवा प्राप्त किए हैं। तो हमें क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए निश्चयात, फिर बाद में बतलाया धैर्यात, इसलिए धैर्य धारण करना पड़ेगा। एकदम अस्थिर होने से बात नहीं बनेगी। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भक्ति के अनुकूल कार्य हैं उनको स्वीकार करते हुए उनके अंदर अग्रसर होना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं सवेरे के सत्र में एक चैंटिंग क्लास आरंभ होने के बाद में कुछ भगवान के भक्तों का ये चरित्र जो कि हमारे लिए आदर्श है उसको सुन पाए। हम देखते हैं चैंटिंग क्लास के अंदर तो बड़े कम व्यक्ति आते हैं और कथा के समय पर काफी भक्त एकत्रित हो जाते हैं। सवेरे सेशन जब स्टार्ट होता है 20, 25, 30 लोगों से आरंभ होता है और उसके बाद कथा सुनने के लिए आज 80 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है। तो जैसा हमारा कथा सुनने के लिए आग्रह है वैसे ही अपना भगवत नाम, भगवत भजन करने के लिए, साधन करने के लिए भी आग्रह होना चाहिए। कुछ लोग अगर चैंटिंग क्लास ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तब पर भी अपने सवेरे उठ करके हरिनाम करने का नियम बनाइए। अगर ये क्लास में जुड़ करके भगवान नाम कर लेंगे तब तो अच्छा है ही, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि प्रभु जी हम अगर क्लास में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर बार बार जैसे स्पीकर्स बदलते हैं तो हमारा हरिनाम हम कॉन्टिन्यूसली उस तरह से कर नहीं पाते। तो ऐसे में आप लोग अपने घर में ही उठ करके कम से कम भगवान नाम जाप करना, ब्रह्म मुहूर्त में ये भगवान नाम जाप करना आरंभ कीजिए और उसके बाद में जब क्लास आरंभ हो तो क्लास श्रवण करके फिर अपना दिन चालू कीजिए। क्योंकि सुबह सुबह का साधन जो है वो बहुत आवश्यक है। देखिए हमारे श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते थे एक गृहस्थ को तो विशेष करके सवेरे और शाम ये 2 समय पर 2 संध्याओं में अपने भजन के लिए एक निर्धारित समय निकालना ही चाहिए। कैसे निकालना चाहिए? वे उदाहरण देते थे, जैसे सवेरे अगर उठो तो सवेरे उठने के बाद में अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके जब हरिनाम करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए बैठो, साधन करने के लिए बैठो, तो क्या समझो कि परिवार के सारे लोग मेरे शत्रु हैं। उदाहरण देते थे, आप हमसे रुष्ट नहीं होना। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते थे कि परिवार के सब लोगों को कैसा मानो? बोले ये सब हमारे शत्रु हैं,
इसलिए इनसे बच करके किसी न किसी प्रकार से कुशलता पूर्वक हमें अपना भगवत भजन करना है, साधन करना है। इसलिए एक स्थान पर बैठो, भगवान नाम जाप करो, निर्दिष्ट संख्या भगवान नाम जाप हो, अपनी कुछ स्तव स्तुति यदि करते हो तो स्तव स्तुति पाठ करो, कुछ ग्रंथ पढ़ते हो तो ग्रंथ पढ़ो, कथा सुनते हो तो कथा सुनो। इस तरह से अपने सवेरे का 1 घंटा 1.5 घंटा इन परिवार के लोगों को शत्रु मान करके अपना साधन स्थिर होकर के कर लो। उसके बाद में बोले पूरा दिन भर इनके साथ में मैत्रीवत प्रीतिवत जैसा साधारण स्वभाव होता है, जैसा परिवार के अंदर लेन देन होता है, आस पास में व्यवहार होता है, वैसा करो। उनको प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करो। वे आपके भगवत भजन में सहायक हो या ना हो, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है, तो इसलिए उनकी सेवा करो। पुनः वापस जब संध्या का समय हो, अपना ऑफिस यदि जाते हो तो वहां से लौट आए, या घर के कार्य जो करने थे वो कर दिए, फिर उसके बाद में निवृत्त हो करके संध्या समय पर पुनः 1-1.5 घंटा क्या करो, इनको वैसे ही शत्रु मान करके, कोटि कोटि शत्रु मान करके इनसे अलग हो जाओ और सिंसियरली अपना साधन करो। जब साधन करोगे, करने के बाद में पुनः वापस से उनके साथ में उनको भोजन इत्यादि देना या उनके साथ में बातचीत करना, कुछ समय स्पेंड करना, इस तरह से वो करते हुए रात में अपना शयन करो। तो कम से कम पूरा दिन में यदि भगवत स्मरण ना भी रहे, तब पर भी थोड़ा समय तो क्या होगा, अंततः ये 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय आप निकालेंगे, उतना समय तो डिवोट करते हुए भगवान नाम के प्रति हम सिंसियरली दे पाएंगे, है ना। क्योंकि भगवत भजन के अंदर सिंसियरिटी ही मायने रखती है। हम कितने सिंसियर होकर के साधन करने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं, भगवान उस चीज को देखते हैं। भले ही हो सकता है हम अभी हरिनाम करते वक्त हमारा मन नहीं लगता हो, भले ही भगवान नाम जाप करते वक्त विषयों का चिंतन आता हो, संसारिक बातें ही स्मरण आती हो, नींद आने लग जाती हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तब पर भी हम अगर सिंसियरली होकर के टाइम डिवोट करेंगे तो भगवान उस चीज को अवश्य ही लक्ष्य करके हमारे लिए अनुकूल परिवेश सृष्टि करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को भी इसलिए महाप्रभु ने कहा कि स्थिर हैया घरे जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधुकूल। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप में इस भव सागर को पार कर लेंगे। महाप्रभु ने कहा, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, जितना कुछ इस शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ग्रहण करो और अनासक्त होकर के संसार में रहो। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु के इन उपदेश प्राप्त हुए, घर लौट आए और घर लौट करके बाहर का जो वैराग्य दिखाने का उनका जो सनक थी, वो सनक उन्होंने दूर कर दी। बाहरी लोगों के सामने एकदम साधारण होकर के आचरण करने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका वैराग्य पोषण होता, अंदर ही अंदर भगवत भजन के लिए प्रचेष्टा करते और बाहर लोगों के साथ में साधारण आचरण करते। पिता का और ताऊ जी का जो इतना बड़ा कारोबार था, उस कारोबार के अंदर दिलचस्पी दिखाने लगे, उसको मैनेज करने लगते। पहले की जिस तरह से उनका घर में इन्वॉल्वमेंट था, बल्कि उससे और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगे। शुरू से लेकर अंत तक सारे कार्यों को धीरे धीरे उन्होंने संभालना चालू कर दिया। और जब उनके माता पिता ने इस तरह का आचरण देखा कि बेटा तो देखो ठीक हो गया, जो भी हो संसार में अब हमारे कार्य जितने भी गृह कार्य और व्यवसाय इत्यादि ये सब देख रहा है, तो बेटा हमारा ठीक हो चुका है ना। घर संसार के लोगों को, विषयी लोगों की यही धारणा होती है कि भगवत भजन कर रहा है तो बीमार है, बुद्धि भ्रष्ट है, और अगर विषयी कार्य कर रहा है, घर के कार्यों में और कार्यों में यदि रत है, पूरा समय अगर इस संसार गर्त में जा रहा है तो अच्छा है, ठीक हो गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब इस तरह की दिलचस्पी गृह कार्यों में दिखाई है, तो उनके पिताजी ने जो पहरेदार लगा रखे थे वो पहरेदार हटा दिए। देखो महाप्रभु के उपदेश पालन करने का कितना सुफल हुआ कि जितने सारे पहरेदारों से वो हमेशा घिरे हुए रहते थे, अब पिता माता ने ये पहरेदार हटा दिए और रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के इन उपदेशों को पालन करते करते अंदर से निष्ठा का पोषण करते, बाहर से लोक व्यवहार करते, और करते 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 वर्ष भर से अधिक बीत गया। अभी जब उनके माता पिता ने संसार के कार्यों में उनकी आसक्ति देखी कि अभी ठीक हो गया है, तो उनकी शादी तक कर दी, उनका विवाह कर दिया। और उनकी पत्नी कैसी, बोले अप्सरा के समान, बड़ी सुंदरी, ऐसे अपूर्व सौंदर्य को धारण करती हुई
सुंदर सी एक पत्नी भी उनके लिए खोज दी। अभी एक समय क्या हुआ, इनके जो पिता और इनके ताऊजी थे, गोवर्धन मजूमदार और हरिण्य मजूमदार, वो दोनों कर इकट्ठा करते थे, लोगों से टैक्स इकट्ठा करते थे। और वो नहीं करते थे, दरअसल बीच में एक बिचौलिया होता था। वो व्यक्ति क्या करता था, साधारण लोगों से कर इकट्ठा करता और वो कुछ हिस्सा अपने पास में रख करके बाकी राजा को ले देता, मुसलमान राजा को दे देता। अभी ये गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, ये इन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को बीच में से हटा करके, उसको भी चौधरी कहा जाता है, तो ऐसे चौधरी को इन्होंने क्या किया, बीच में से हटा करके और खुद पैसा इकट्ठा करने लग गए। और उस समय पर क्या हुआ, 20 लाख स्वर्ण मोहर इन्होंने इकट्ठा करी और 20 लाख स्वर्ण मोहर इकट्ठा करके इनको 15 लाख राजा को देनी थी और 5 लाख बीच में अपने पास रखना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 7 लाख अपने पास में रख ली, 7 ना 8 लाख अपने पास में रख ली और राजा को केवल मात्र 12 लाख पहुंचाई। अब जैसे राजा ने ये चीज देखी तो उसको तो कुछ पता नहीं था कि बीच में से हटा दिया है या क्या कर रहा है, जो कुछ भी किया है। लेकिन ये जो चौधरी था, इस चौधरी का हिस्सा तो गया। और जब उस मुसलमान चौधरी का हिस्सा चला गया तो बड़ा दुखी हुआ, उसने राजा को जाकर ये कंप्लेन करी। राजा को जब ये बात पता चली तो वो तो इन दोनों को पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए आने लगा। जैसे इन दोनों को बंदी बनाने के लिए आने लगा, ये दोनों के दोनों भाग गए। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, ये दोनों के दोनों भाग गए। अब चौधरी को तो कोई मिला नहीं, मुसलमान राजा को कोई मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को ही बंदी बना लिया। संसार में पड़े हुए थे और तो और अभी मुसलमान राजा ने बंदी और बना लिया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो कायस्थ कुल में उनका जन्म था, इसलिए बड़े मेधावी, बहुत बुद्धिमान, महाप्रभु के भक्त, भगवत भक्त जो होते हैं उनके अंदर तो वैसे भी सारे सद्गुण संचरित हो ही जाते हैं, है ना। भागवतम में इसलिए वर्णन आया है, यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचना सर्वे गुणे तस्त्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बही। क्या कह रहे हैं कि जिसके अंदर भगवत भक्ति आ जाती है, जिसके हृदय में भगवत भक्ति का संचार हो जाता है, ये भगवत भक्ति के माध्यम से क्या होता है, सर्वे गुणे तस्त्र समासते सुरा, संसार के जितने सारे सद्गुण हैं, दया, वंदन करने का कौशल, अन्य क्रियाओं का कौशल, किसी के प्रति सौहार्द भाव और अजात शत्रु, इस तरह के जितने सारे ये जागतिक गुण हैं, ये सारे के सारे जागतिक गुण इसके हृदय में अपने आप आ जाते हैं, है ना। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई बहुत गुणी है जागतिक दृष्टिकोण से, भगवत भक्ति से विमुख है, भागवतम कहता है हरा भक्तश्च कुतो महद गुणो, अरे उन करोड़ों करोड़ों गुणों का भी क्या फायदा, मनोरथ है नास्ति धावतो बही, वो व्यक्ति को केवल मात्र अपने विषय भोग की पुष्टि के लिए अपने मन के रथ पर स्वच्छंद रूप में आरूढ़ होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे जगत में देखने को मिलता है ना, कोई व्यक्ति जागतिक कार्यों में बड़ा कौशल होता है, सारे कार्यों में एक्सपर्ट, ऑलराउंडर, है ना। कुछ कहो, ठाकुर की श्रृंगार करना हो वो भी आता है, भगवत सेवा करनी हो वो भी आती है, और रंदन करना हो वो भी आता है, साफ सफाई करनी हो वो भी आती है, सिलाई बुनाई करनी हो वो भी आता है, सारे जागतिक कार्यों की कुशलता उसके अंदर है, लेकिन भक्ति नहीं करता। आपके आसपास रिश्तेदारों में भी आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े गुणी होते हैं, लेकिन भगवत भक्ति से विमुख है। भागवतम कहता है उनके गुणों का कुछ लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ये जो जागतिक गुण हैं केवल मात्र उनको संसार बंधन में और फंसाते ही जाएंगे। बेवजह एक वृथा अभिमान सृष्टि हो जाएगा कि हम तो इतने गुणी हैं, हमको बहुत कुछ आता है, और इन सब जागतिक गुणों में ही लिप्त होकर के वो संसार में ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन दूसरे और अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में अवगुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, जागतिक गुण नहीं है, लेकिन हाँ एक गुण है, सिंसियर होकर के, निष्कपट होकर के भगवत भजन करता है, साधन करता है, तो भगवत भजन के माध्यम से, साधन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से क्या होगा, सारे सद्गुण उसके हृदय में संचरित हो जाएंगे। भगवान की भक्ति जब आती है तो सारे अपने सद्गुणों को
उसके हृदय में संचरित कर देती है। इसीलिए आप लोग यदि माधुर्य कादम्बिनी पढ़े हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो साधन भक्ति होती है, साधन भक्ति का ही एक लक्षण है क्लेश अग्नि और शुभदा। क्लेश अग्नि मतलब क्या, कि हमारे जितने सारे कलेश हैं, जितने सारे दुख कष्ट हैं, वो सारे के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। और शुभदा, शुभदा मतलब जितने सारे संसारिक सुख हैं, जितने सारे गुण हैं, वो सब के सब उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं साधन भक्ति के माध्यम से ही। साधन भक्ति से ऊपर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति यदि हो तो उसकी तो बात ही क्या। इसलिए ये रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए भगवत भक्त है ना, इसलिए सारे सद्गुण इनके अंदर संचरित हुए पड़े हैं। ये कायस्थ कुल में जन्म लेने के कारण बड़े बुद्धिमान है, बड़े व्यवहार कुशल है, किस व्यक्ति के साथ किस तरह से डील करना चाहिए इनको बहुत अच्छे से आता है ना। मुसलमान चौधरी जो कि कठोर हृदय वाला है, धन का लोभी है, और किस तरह से उसको अपनी बातों में फंसाना है, किस तरह से उसके साथ में व्यवहार करना है, रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत अच्छे से आता था। कुछ दिनों तक तो वो उसके कैद में रहे, लेकिन जब उनके मन में इच्छा हुई कि अब मुझे नहीं, यहाँ से मुक्ति होना है, मुझे यहाँ से छोड़ निकल करके महाप्रभु के पास में जाना है, तो उसने एक दिन क्या किया, उस चौधरी को बुला करके पूछा, उससे बातचीत करना चालू किया। ये चौधरी क्या करता, बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी को गाली देता, उनको प्रताड़ना करता कि तुम मुझे अपने पिता और ताऊ का पता बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी भोली सी सुंदर सी सूरत उसको दिखला करके और उसके हृदय में दया का भाव उत्पन्न कर देते। अभी एक दिन जब इसने बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, अपने पिता और उनका ताऊ जी का पता बताओ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़ी मीठी मीठी बातों में बड़े कौशलता से उनको कहा, बोले देखिए आप और मेरे पिताजी, आप दोनों तो पहले बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध वाले थे, आप दोनों के बीच में बड़ा अच्छा संबंध था, और मैं अपने पिता और ताऊजी का एकमात्र पुत्र हूं। जैसे मैं अपने पिता और ताऊजी का पुत्र हूं, वैसे ही मैं आपका भी पुत्र हूं। आप और मेरे पिता अभी कुछ समय पहले मित्र थे, अभी आप लोगों के बीच में शत्रुता हो गई है, अभी कुछ समय बाद में हो सकता है आप लोगों के बीच में वापस से मित्रता हो जाए। इसीलिए आप लोगों का तो ये मित्रवत संबंध ये चलता रहेगा, लेकिन उसके बीच में मुझे फंसा करके आप क्यों प्रताड़ना कर रहे हैं? मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूं ना, और आप मेरे ऊपर इस तरह से शासन कर रहे हैं, मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए मैं आपका पाल्य हूं और आप मेरे पालक हैं, समझ रहे हैं? कहने का मतलब पिता माता जिस प्रकार संतान का लालन पालन करते हैं, इसलिए वो हो गए पालक, और जिसका लालन पालन किया जाता है वो हो गया पाल्य। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़ी मीठी मीठे शब्दों में उनको कहा कि देखिए मैं आपका पाल्य हूं और आप मेरे पालक हैं, और एक पालक को पाल्य का इस तरह से भर्त्सना करना, शासन करना शोभा नहीं देता। आप तो सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप तो जिंदा पीर हैं, इसलिए आपके सामने ज्यादा कुछ कहना मतलब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए आप तो मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं जल्दी ही अपने पिता से आपकी सुलह करवा दूंगा। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी की मीठी मीठी बातों को सुना है, वो चौधरी तो मुसलमान चौधरी वो फूट फूट करके रोने लग गया, और रघुनाथ दास गोस्वामी से कहने लगा देखो मेरी तो तुम्हारे से कोई शत्रुता नहीं, तुम्हारे पिता ने ही बीच में पड़ करके मेरे हिस्सा लूट लिया, इसलिए मुझे अपना पैसा दिला दो, बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां से मुक्त होकर के पिताजी और इनकी सुलह करवा दी। अब कविराज गोस्वामी ने ये इंसिडेंट क्यों बतलाया, इसको जरा समझना। रघुनाथ दास गोस्वामी की बुद्धि कौशलता को दिखलाने के लिए उन्होंने ये इंसिडेंट बतलाया। दूसरी बात, एक भक्त को, भगवत भक्त को किस प्रकार व्यवहार कुशल होना चाहिए, किस व्यक्ति से किस तरह का डील करना चाहिए, वो शिक्षा देने के लिए ये इंसिडेंट बतलाया। भगवान ने भगवत गीता में कहा है न न न न चाशु शुश्रूषवा न अभक्ता है कदाचन। उन्होंने एक श्लोक के अंदर वर्णन किया है कि मेरा ये जो भगवत भक्ति का ज्ञान है ये कभी भी किसी अभक्त को मत देना। अब हम स्वयं भगवत भक्ति पालन करने लगते हैं, गुरु मंत्र ग्रहण करके, गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके जब हम साधन करना चालू करते हैं, हमारे मन में क्या आता है
कि हम भजन कर रहे हैं तो सारा संसार भजन में लग जाए, हम जैसे भजन कर रहे हैं परिवार के लोग भी करें। हाँ, ये इच्छा अच्छी है, ये मन में जो सद्भाव आया है ये अच्छा है, लेकिन हर कोई भगवत भजन का अधिकारी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति उसका इतना उन्नत अधिकार नहीं है कि वो माला जाप करे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति के अधिकार को जज करके, उसके स्वभाव को जज करके, उसके अनुरूप उससे बातचीत करनी चाहिए, उससे उपदेश देना चाहिए। इसे कहते हैं व्यवहार कुशलता। और वर्तमान समय पर क्या है, भक्तों के अंदर ही व्यवहार कुशलता का बहुत अभाव है। हम लोग अपने आसपास में वैष्णवों से कैसे व्यवहार करेंगे, वैष्णवोचित व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जागतिक जगत में अगर जा रहे हैं तो उनके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, और अगर कोई श्रद्धालु व्यक्ति है तो उसे किस प्रकार हम भगवत भक्ति का उपदेश दे करके उसे अपने सद्मार्ग पर लाने की प्रचेष्टा कर सकते हैं, वो व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब हम आजकल सीख नहीं पाते। इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से ही शिक्षा देने के लिए ऐसे चरित्र करवाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, उस मुसलमान चौधरी को अब वो भगवत भजन का तो उपदेश दे नहीं सकते और वहां फंसे हैं उसके कारागार में, इसलिए कैसे मुक्त होंगे। बड़े कुशलता पूर्वक उन्होंने क्या किया, उससे मीठी मीठी बातें करके वहां से मुक्त हो गए और पिताजी की और इनकी सुलह भी करवा दी और पुनः अपने घर में रहने लगे। शादी हो गई थी, घर में रह रहे थे, लेकिन अंदर में जो निष्ठा धीरे धीरे पुष्ट हो रही है, तो कब तक और घर में रह पाएंगे। देखो, पहले जो महाप्रभु ने उपदेश दिया था तब उनकी अवस्था इतनी परिपक्व नहीं थी। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य सिद्ध परिकर है महाप्रभु के, कभी भी ऐसा नहीं समझना कि वो एक साधक हैं और साधक की तरह उनका क्रमशः उन्नति हुई है, नहीं, वो तो नित्य सिद्ध महापुरुष है, लेकिन आचरण करके दिखला रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, उनकी जैसी ऐसी परिपक्व अवस्था नहीं थी, इसी के कारण उनको उपदेश दिए थे, घर में जाओ, मरकट वैराग्य मत करो, यथा योग्य विषय भोग करो और लोगों से ठीक ठाक व्यवहार रखो। लेकिन अब मन में जब भगवत भक्ति धीरे धीरे पुष्ट होती है तो व्यक्ति और घर में क्या रह पाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी की घर में रहने की और इच्छा नहीं है। और विशेष करके जब उन्होंने सुन लिया कि महाप्रभु तो वृंदावन से लौट आए हैं जगन्नाथपुरी, जब वृंदावन जा रहे थे शांतिपुर होते हुए तब उनकी भेंट हुई थी। अब वृंदावन से लौट करके जब महाप्रभु पुनः जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो इनके भी मन में इच्छा हुई कि अब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, पुनः अपने घर को छोड़ने की कोशिश करी, और जैसे ही घर को छोड़ने की कोशिश करी, पिता माता ने पुनः पहरेदार लगा दिए। घर को छोड़ करके भागते, पिता माता पकड़ के ले आते, फिर भागते, पिता माता पकड़ के ले आते। अभी एक समय इनका वैराग्य देख करके इनकी मैया ने इनके पिताजी से कहा, मैया कहने लगी कि तुम्हारा ये बेटा जो है ये बार बार भाग करके चला जाता है, तुम इसको बांध क्यों नहीं देते, घर में बांध करके रखो, बार बार भाग रहा है, बार बार तुम इसे लेकर के आ रहे हो, अरे इसे बांध करके रखो। तब इनके पिताजी कहते हैं, अरे ये संसार में जो बंधन है, ये संसार का बंधन साधारण रस्सी के बंधन से स्ट्रांग है, लेकिन इस रघुनाथ को यदि संसारिक बंधन ही नहीं बांध पा रहा, संसार में क्या बंधन है, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता कहते हैं कि इंद्र सम ऐश्वर्य, स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी के जारमन। संसार में बंधन दो ही हैं, एक है धन और एक है पत्नी, अर्थात एक है संसार का ये विषय भोग धन संपत्ति, और दूसरा है हमारे पुत्र परिजन परिवार के लोग, आत्मीय स्वजन। व्यक्ति इन्हीं से तो बंधा हुआ है। आप विचार करके देखिए, संसार के विषय भोगों की आसक्ति, धन प्राप्त करने की इच्छा, इसके लिए ही तो व्यक्ति गधे की तरह परिश्रम करता है, सवेरे से लेकर शाम तक लगा रहता है। किस लिए? बोले पैसा मिल जाए। दूसरा बंधन क्या है? बोले पुत्र परिवार परिजन, पति पत्नी, ये सारी आसक्ति। क्या उन्होंने सच में क्या बांध रखा है, हमें रस्सी से बांध रखा है? लेकिन नहीं, संसारिक नाती पोतों का मुख, उनकी तोतली तोतली भाषा सुन करके, और पुत्रों की विवाह हो जाए, इनका घर बस जाए,
पतिदेव हमारे सुखद पूर्वक जीवन यापन करे, पत्नी हमारी कितनी प्यारी है, हमसे बड़े स्नेह करती है, हमारे आत्मीय स्वजन ये सब के सब कितने अंतर हमारे स्नेह कर, कितने हमारे हितकर हैं। इसलिए इन सब का साथ में हम बिना रस्सी के बंधे हुए हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने उनकी पत्नी को कहा, बोले देखो हमारे घर में जो संपत्ति है, पैसा है, ये पैसा कैसा है? इंद्र सम ऐश्वर्य। साधारण जगत की बात छोड़ दो, स्वर्ग का जो इंद्र है, कितनी सालाना आयकर थी, हमने बताया था ना, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। आजकल तो सोने का कितना कीमत है जानते हो ना? एक सोने का सिक्का 8-10 तोलाई जितना होता है, कितना लाखों तक पहुंच रहा है। और जिनकी सालाना आय 8 लाख स्वर्ण मुद्रा हो, तो बताओ कितने धनी होंगे। इसलिए इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य है। और उसके बाद में दूसरा बंधन बोले पत्नी का। पत्नी भी कैसी? पत्नी अप्सरा जैसी, अप्सरा के सम्मान, अपूर्व सुंदर। तो ऐसा बंधन भी जिसको रख नहीं पा रहा, बांध नहीं पा रहा, दड़ीर बंधने तारे राखी व कीमते। अरे रस्सी के बंधन से उसको कैसे बांध पाओगे? पिता माता वो कभी भी बच्चे के प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकते। अगर बच्चे के प्रारब्ध में है कि वो साधु बनेगा, अगर बच्चे के प्रारब्ध में है कि वो भगवत भजन करेगा, तो पिता माता चाहने पर भी उसको रोक नहीं सकते। और बच्चे का प्रारब्ध है कि वो दुष्ट बनेगा, भगवत विमुख, पाषंडी होगा, तो पिता माता उसको चाह करके भी खंडन कर नहीं सकते। इसलिए जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते, चैतन्य चंद्र कृपा होई आछे इहारे। उसके पिताजी कहते हैं, अरे तुम जिसको घर में बांधने के लिए कह रही हो, उसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई है। चैतन्य कृपा हई आछे इहारे, चैतन्य चंद्रेर कृपा हई आछे इहारे, इसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई है। और बताओ तो चैतन्य बातुल के राखिते पारे, जो भगवत भक्ति, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करके पागल हो गया हो, उसको कौन रख सकता है? उसको कौन बांध करके रख सकता है? जागतिक बंधन, हम तो रस्सी के बंधन से अगर इसको बांध भी दें, लेकिन उससे भी बड़ा बंधन, जंजीरों से, ये सोने की जंजीर मानो, ये धन संपत्ति और ये पत्नी की आसक्ति, ये जब इसको रोक नहीं पा रहे, तो रस्सी का बंधन रोक भी नहीं पाएगा। इसलिए पिता ने उनको छोड़ दिया, जैसी इसकी इच्छा करे। और उसी समय पर रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको पता चला कि पासी में यहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए हैं। पासी में सप्तग्राम में रहते थे, तो यही आदि सप्तग्राम के पास में श्री नित्यानंद प्रभु आए हैं। पानीहट्ट नाम का एक स्थान है। ये पानीहाटी पर श्री नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ में आए हैं। रघुनाथ दास गोसाई को जब ये पता चला, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं नित्यानंद प्रभु से मिलना चाहता हूं। उनके पिताजी ने अनुमति दे दी, कुछ सैन्य सामंत को साथ में भेज दिया, बहुत कुछ धन संपत्ति दे करके कहा कि जाओ ठीक है, नित्यानंद प्रभु की सेवा करो। क्योंकि इनके पिताजी और इनका स्वभाव तो था ही कि साधु सेवी थे, है ना, वैष्णव प्राय थे, हमने सुना है पहले। तो इन्होंने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को भेज दिया नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, पहरेदारों को और कुछ धन संपत्ति दे करके पानीहाटी में भेज दिया। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं पानीहाटी में। कैसे उनका मिलन होता है, कैसे वहां पर नित्यानंद प्रभु उनको दंड देते हैं, क्या सब वहां पर लीला विस्तार होता है, वो हम सब के सब सुनेंगे कल। आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज प्रश्न लेंगे।